मध्य प्रदेश में इन दिनों एक बार फिर ओबीसी आरक्षण की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ओबीसी समुदाय के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोर्ट का बहाना बनाकर इस कानून पर अमल नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने कुछ नौकरियों में तो 27 आरक्षण कर दिया है, लेकिन कई भर्ती प्रक्रियाओं में फिर से 14% ही लागू किया। जब तक अंतिम फैसला आएगा तभी हमें सरकार की नीयत का पता चलेगा। ये मामला 5 साल से लंबित है और इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। इस मामले में सरकार की भावना ही गलत है। सरकार जनता के हित में बाद में सोचती है, पहले खुद के हित में सोचती है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। हमारी सोच राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जनता को मजबूत करना है। इसको रुकवाने के लिए एक मेडिकल की छात्रा जो पीजी कर रही थी, एमबीबीएस की छात्रा, उससे पिटीशन लगवाई और जो अध्यादेश था उस पर रोक लगवा दी। फिर कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने 2 महीने बाद हम कानून लेके आ गए कि 27% आरक्षण होना चाहिए। मतलब विधायिका से कानून पास हुआ कि 27% आरक्षण होना चाहिए, तो उसको कार्यपालिका ने क्रियान्वयन करना था। इस बीच में सरकार चली गई। सरकार जैसे ही गई, वो पूरे लोग जो आरक्षण 27% के आरक्षण के विरोधी थे एक्टिव हो गए। अब कार्यपालिका भी उनकी और विधायिका भी उनकी। किस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथियों के साथ उन्होंने कुठाराघात किया, अन्याय किया, पाप किया, मैं उसको सिलसिलेवार आपको बताना चाहता हूं। साथियों, हाई कोर्ट में कभी भी ये नहीं कहा कि जो कानून है उस पर रोक लगी थी, अध्यादेश पे रोक लगी थी, जो स्वतः ही अध्यादेश 6 महीने में समाप्त हो जाता। राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का मामला न्यायालय में लंबित है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष पूरी ताकत से रखे जाने की बात कही है। उन्होंने विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोर्ट में चल रहे मामलों के जल्दी निपटारे के लिए पहल करने के साथ ही महाधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा है। सीएम मोहन यादव ने साफ किया है कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन करेगी, ताकि कोर्ट का निर्णय आने के बाद उसे तुरंत लागू किया जा सके। सीएम यादव ने कहा कि कुछ लोग अदालती फैसलों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि उनकी सरकार का उद्देश्य ओबीसी को पूरा न्याय दिलाना है। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मुद्दे पर क्या दिशा तय करता है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है, और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमती शिवराज सिंह के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है, और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूंगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल द MP वायर से सीधे जुड़े।